एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग्स के लेक्चर चल रहे थे। ये यूनिट सेकंड का पार्ट 2 है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे टंगस्टन इनर्ट आर्क वेल्डिंग के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIG। तो ये हमारे सिलेबस में यहाँ पे जगह रखता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा TIG होता है या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसको हम GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये डिफरेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ये टाइप होता है सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। TIG, MIG ये सारे सील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं। तो इसमें एक टाइप TIG यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी होता है। तो इसमें हमने नाम पहला दिया है टंगस्टन। टंगस्टन का मतलब हम जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं वो टंगस्टन का यूज़ कर रहे होते हैं। और टंगस्टन का ही यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी ये जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए हम इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये कोई पावर सोर्स है, इसका एक सिरा हम बिल्डिंग टॉस से जोड़ते हैं, एक सिरा वर्कपीस से जोड़ते हैं। तो इसमें हम करते क्या है, एक्स्ट्रा ये करते हैं कि बिल्डिंग टॉस से हम एक सिलेंडर होता है जिसमें कोई भी सील्डेड गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन मतलब जिस टाइप की कोई भी गैस जो निष्क्रिय नोबल, उसको हम फ्लो कराते हैं बिल्डिंग टॉस के थ्रू। जिससे कि ये करती क्या है, ये जो आर्क बन रही है इसके ऊपर अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेती है, इसको ढक लेती है, जिससे ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं आता है और आर्क ब्लो और बहुत सारी समस्याएं हमें नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो एक फिगर में देख लेते हैं। ये आर्क रही हमारी, ये हमारा वर्कपीस था और ये एक सिलेंडर है, इसमें हीलियम या आर्गन गैस मेनली भरते हैं। ये भरी है, ये गैस इसके थ्रू बिल्डिंग टॉस से होते हुए इस आर्क के ऊपर से निकलती है और ये कोई पावर सप्लाई है। तो अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह की रिवर्स पोलैरिटी को यूज़ करते हैं। देखो किस तरह की पोलैरिटी को यूज़ करते हैं। तो एक होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होती है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। DC में यही दो होती हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारा ये इलेक्ट्रोड है, ये नॉन कंज्यूमेबल है और इस इलेक्ट्रोड को हमें पिघलाना नहीं है। तो हम चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है, या 1/3 इधर होगी तो 2/3 इधर होगी, या फिर 2/3 इधर होगी तो 1/3 इधर होगी। तो हम ये चाहेंगे कि इधर जो हीट है वो कम से कम जनरेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको निगेटिव टर्मिनल लेंगे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल देंगे। इसकी वजह से इधर तो 1/3 हीट जनरेट होगी और इस साइड में 2/3 हीट जनरेट होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। तो हमारा जो पिघलेगा वो पिघलेगा वर्कपीस, यहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, 66% हीट यहाँ पे जनरेट होगी और 33 यहाँ पे होगी। तो हमारा जो टंगस्टन का है, हालांकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, फिर भी इतनी हीट हम कम देंगे, इससे ये पिघलेगा नहीं और जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल ही रहेगा, मतलब कंज्यूम नहीं होगा। और इसमें बात आती है कि हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। बस सेम इसका रिवर्स रीजन है कि अगर हम इसको पॉजिटिव दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा और यहाँ पे हमारी 2/3 यानी 66% हीट जनरेट होगी। तो भले ही उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, उसके बावजूद इसकी संभावना होगी कि ये इलेक्ट्रोड पिघल जाए, इसीलिए हम इसका डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो रहे DC के। और AC में क्या होता है, AC में हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है कैथोडिक क्लीनिंग होती रहती है, मतलब जो स्लैग्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं इसके ऊपर, आगे देखेंगे इसको। तो AC में हमारा कोई ऐसा लफड़ा रहता नहीं है और मेनली हम इसको यूज देते हैं DC, और वो DC में भी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यानी इलेक्ट्रोड को निगेटिव देते हैं। अब इसमें दो केसेस आते हैं कि जो फिलर रॉड यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। देखो फिलर मटेरियल जो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल नहीं होती है, लेकिन हम अलग से फिलर रॉड का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर 5 mm से कम है तो हम डायरेक्टली वर्कपीस को जोड़ देते हैं, इसमें कोई भी अलग से फिलर रॉड का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर 5 mm से ज़्यादा है इन दोनों की मतलब दूरी, तो हम इसमें फिलर रॉड का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब हम क्यों सील्डेड गैसेस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रोड से सील्डेड गैस निकाल रहे हैं बार बार। तो ऐसा होता है कि जब ये मेल्ट होती है तो इसमें ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। तो अगर इसको
डायरेक्टली इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंट से अगर वो कर देंगे तो ये क्या करेगा, ऑक्साइड्स बना लेगा। जैसे इस टाइप से देख लेते हैं, जो हमारे इसमें जो मॉइस्चर होता है, इसमें H2O तो होता ही है, आपको पता ही होगा। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जो बची हुई ऑक्सीजन होती है जो इससे वो कर लेती है, जो बिल्डिंग डिफेक्ट्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर रखते हैं सील्ड गैसेस की। तो इसका ये अलग एक फिनोमेना रहता है, इसका अलग रहता है, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये दो सील्ड गैसेस मिला रही हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और ऊपर से जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें वो चीज़ चलता है फ्लक्स, तो ये स्लैग जनरेट हो जाता है, इसमें तो वो भी नहीं होता। तो ये हैं हमारे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये तो ये रही। ठीक है, और इसमें क्या है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इसका दूसरा नाम है। अब ये सारा मैं बता चुका हूँ आपको कि आर्क कैसे जनरेट होगी और कहाँ कहाँ जनरेट होगी। 5 mm से कम होगा, और तो अब बात करते हैं कि जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम के एलॉयज को छोड़ के बाकी सभी में हम यूज़ कर सकते हैं किसका, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी का। ठीक है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं करें। और इसका मेनली यूज़ करते हैं एल्युमिनियम मैग्नीशियम को, क्योंकि इसके अलावा होती नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, AC सप्लाई को यूज़ करते हैं। AC सप्लाई क्या करती है, हाफ साइकिल में तो मतलब एक साइड में पॉजिटिव रहेगा, फिर अगली हाफ में उसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे क्या होती है, कैथोडिक क्लीनिंग होती रहती है। रिवर्स पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीडेशन लेयर्स होती हैं वो क्लीन होती रहती हैं, और इसी को बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग। ठीक, बाकी ये पढ़ ही लेना। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है हाई होती है। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, इसके एप्लीकेशंस मेनली होते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बिल्डिंग में, क्योंकि आपको पता होगा जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, इसमें जो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं वो मेनली बनाए जाते हैं किसके, एल्युमिनियम के। तो वहाँ पे हम जितना भी यूज़ करते हैं वो इसी बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। और बाकी ऑटोमोबाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है, मगर इतना नहीं। सो दिस द लास्ट ऑफ माई वीडियो, और PDF डाउनलोड कर लेना है, और थैंक यू।